हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज का ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये वीडियो में हम किससे रिलेटेड आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिन्हें बिहार सीएचओ की पोस्टिंग का बहुत दिनों से इंतज़ार था। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार सीएचओ की पोस्टिंग आई थी बट उसे कैंसिल कर दिया गया था, और जिसके कारण बहुत सारे जो भी तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा निराशाजनक मिला। चलिए, तो आपको सबसे पहले मैं आपको क्रोम में जाना है अपने, और क्रोम में जाने के बाद यहाँ सिंपली सर्च करेंगे बिहार सीएचओ, और बिहार सीएचओ सर्च करने के बाद फर्स्ट जो साइट है उस पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, एंड जो कैंसिलेशन नोटिफिकेशन है वो भी कहाँ से देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड में फाइनल सिलेक्शन ये अलग चीज़ है वैकेंसी का। ये कैंसिलेशन नोटिस है जो 5/24 का जो एडवर्टाइजमेंट था बिहार सीएचओ का, उसको कैंसिल करने का ये जो नोटिस है, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी आया था कि इसे कैंसिल किया जाएगा और रिवाइज नोटिस आपको दिया जाएगा, और जल्द ही सीएचओ की पोस्टिंग भरी जाएगी। तो आपको वो जो नई पोस्टिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में मिलेगी। आप एडवर्टाइजमेंट में जैसे सिंपल क्लिक करेंगे तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे देखिए 7/2024 लिखा हुआ है, इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल ऑफ इंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट। तो आप सिंपल एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और इस पीडीएफ को आप बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यहाँ पे मेंशन है, और इसकी अगर बात किया जाए, अगर मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो वेट, तो ये रहा हमारा पीडीएफ। ओके, तो इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए यहाँ पे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि बिहार में जो भी बिहार सीएचओ की जो पोस्टिंग के लिए इनवाइटेड कैंडिडेट हैं, जो सीएचओ की पोस्टिंग के लिए यहाँ पे देखिए सीएचओ है, सीएचओ ऑफिसर, सीएचओ दैट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये जो आपको है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होने वाला है, और ये किसके अंडर होने वाला है, एनएचएम के अंडर होने वाला, मतलब नेशनल हेल्थ मिशंस के अंदर ये होने वाला है। नाउ अगर बात किया जाए कि यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपका तो 32,000 पर मंथ ये तो रहेगा ही, और 8,000 पर मंथ जो रहेगा टू बी पेड परफॉर्मेंस लिंक्ड बाय पेमेंट, मतलब टोटल आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पे 40,000 पर मंथ की होने वाली है। नाउ अगर बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेबल है आपका, ये पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर इस पर मेंशन किया गया किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, और मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की कैसी पोस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं UR EWS SC ST EBC BC एंड WBC, इन सभी का पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का अलग है, फीमेल का अलग है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ जनरल, दैट मीन्स UR की अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व्ड, इनकी जो ओपन पोस्ट है 736 है, 736, एंड फीमेल कैंडिडेट 243 है। तो टोटल इनकी पोस्ट हो गई 989, दैट मीन 979। और देखा जाए सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए है, और SC की पोस्ट जो है ओपन में 1106 है, और फीमेल की 137 है। टोटल होगी 1243, 1243। और एक नई जो कैटेगरी है जो EBC है, यहाँ पे अधिकतर OBC चलता है, बट यहाँ पे एक EBC कैटेगरी है बिहार का, और ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पोस्ट है 1170, और ओपन की 1016, और फीमेल की 1000, ये फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट है। और ये हो गया आपका UR थर्ड हाईएस्ट है, देन इसके बाद BC है, देन आपका EWS है, देन SC है। नाउ अगर बात किया जाए यहाँ पे PWBD की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग। और अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए BSc नर्सिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन होना चाहिए, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है आप लोग की। तो यहाँ पे ये BSc नर्सिंग सक्सेसफुल होना चाहिए विथ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH का 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से होना चाहिए। इसके बाद अगर बात किया जाए कि आपका एकेडमिक ईयर क्या होना चाहिए, तो एकेडमिक यहाँ 2020 ऑनवर्ड दिया हुआ है। तो इसी तरीके से पोस्ट BSc के लिए भी सेम चीज़ है, एकेडमिक ईयर यहाँ पे देखिए 2020 ऑनवर्ड दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे अब बात किया जाए GNM
और उसके भी, तो यहाँ पे उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। यहाँ पे नोट है कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियरिफिकेशन पर्पस। यहाँ पे जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो ईयर होना चाहिए 2019 2020 और ऑनवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। और नेक्स्ट पेज में अगर आए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट की अगर मैं बात करूँ, हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड में देख सकते हैं कि आप किसके थ्रू आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये बिहार की आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट यहाँ पे दी गई है https://shs.bihar.gov.in। इसकी जो आपकी ये नोटिफिकेशन की जो कॉपी है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर बात किया जाए, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट की डेट है 1/11/2024 और ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे सुबह से, और इसकी एंड होगी ये 21/11/2024, दैट मीन्स 21 तारीख को इसका एंड हो जाएगा शाम में 6 बजे से। और अब बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और EWS BC EBC की जो फ़ीस है वो मेल कैंडिडेट के लिए 500 है, फीमेल के लिए 250 है। और SC ST ओनली बिहार डोमिसाइल होगा, और बिहार डोमिसाइल की दोनों की फ़ीस 250 है, और PWBD की भी फीस 250 है। और एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, मेल GUR और EWC जनरल और EWS का है मेल के लिए 42, फीमेल के लिए 45, EBC BC का 45 है, एंड ST SC जो बिहार डोमिसाइल है उनका 47 है। और यहाँ पे मिनिमम जो एज है वो 21 होना चाहिए। 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, विल बी एडमिसिबल टू द पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ओके। और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। और आप इसकी डिटेल के लिए आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 1 तारीख से हो जाएंगे, तो जल्दी उसका ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, तैयारी करना ना छोड़ें, अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ें। पोस्ट कभी भी आ सकती है, और जैसे पोस्ट आएगी आपको अपना एक सीट कंफर्म करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।